आपकी पलकें झपकती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है आपके पलकों को झपकने में। लेकिन अगर आपके पास एक सुपर पावर आ जाए कि आपके पलक झपकते ही 100 साल बीत जाएं, तो भी आप इस जगह पर एक जन्म तो क्या लाखों जन्मों में नहीं जा सकते। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही रोमांचकारी सफर पर जाने वाले हैं जहां आप फील कर पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, मतलब जिसे हम बहुत बहुत दूर समझते हैं, जहां हम जा भी नहीं सकते, वो तो आपके बहुत बहुत करीब फील होगा। आगे का सफ़र शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के साथ साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड IIT JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल आपके ज्ञान और बच्चों के फ्यूचर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए हम अपना रोमांचकारी सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्पेस क्राफ्ट ले लिया है जिसकी स्पीड 5400 किलोमीटर पर आवर है। मतलब यह स्पेसक्राफ्ट 1 घंटे में 5400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो अब हम अपना पहला सफर तय करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसकी दूरी है 2887 किलोमीटर, और हम अपने इस स्पेसक्राफ्ट से ये दूरी मात्र आधे घंटे में ही तय कर लेंगे। अब हम जाएंगे भारत से अमेरिका, जिसकी दूरी है 13,576 किलोमीटर, पर यह सफर हम अपने स्पेसक्राफ्ट से मात्र 2.5 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। अब हम अपने स्पेसक्राफ्ट से अपने पृथ्वी की एक चक्कर लगाने वाले हैं जो है 40,000 किलोमीटर, और ये एक चक्कर लगाने में हमें समय लगने वाला है 7.5 घंटे। अब हम अपने पृथ्वी से चलेंगे अपने चांद मामा के घर। हमारे पृथ्वी से चांद मामा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर ही है, लेकिन हमें अपने स्पेसक्राफ्ट से चांद पर जाने में मात्र 71 आवर्स का ही समय लगेगा। अब हम जाने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के एकमात्र सूरज बाबा के पास, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अपने स्पेसक्राफ्ट से यह दूरी तय करने में हमें 3 साल लग जाएंगे। अब हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे अपने स्पेसक्राफ्ट से। हम जाने वाले हैं अपने सबसे नज़दीक के तारे के पास, जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अर्थ से 40 करोड़ करोड़ किलोमीटर दूर है। हमें अपने 5400 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलने वाली स्पेसक्राफ्ट से वहां जाने में करीब 8.6 लाख साल लग जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे नज़दीक के तारे तक जाने में हमें कितना समय लग सकता है। जी हाँ, 8.6 लाख साल। आपने बचपन में ध्रुव तारे के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ये ध्रुव तारा जो दिखने में कितना पास नजर आता है, पर ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 40 करोड़ करोड़ किलोमीटर है, जिस पर अगर हम 5400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो भी हमें 8.6 करोड़ साल लग जाएंगे। आप तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में आती है और ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज होती हैं। तो हमारी मिल्की वे के सबसे पास की बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 लाख करोड़ करोड़ किलोमीटर है। अगर हम अपने स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 50,000 करोड़ साल लग जाएंगे। जी हाँ, 50,000 करोड़ साल, जबकि हम जाएंगे अपने स्पेसक्राफ्ट से जिसकी स्पीड है 5400 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पास की गैलेक्सी पर जाने में इतना समय लगता है, तो सबसे दूर की गैलेक्सी में जाने पर हमें कितना समय लग सकता है। तो अब हम चलते हैं ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे दूर की गैलेक्सी की ओर। यह गैलेक्सी है GN-Z11। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 127 करोड़ 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 किलोमीटर है। अगर हम अपने स्पेसक्राफ्ट से उस गैलेक्सी पर जाएं तो 5400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी वहां जाने में हमें 27 करोड़ करोड़ साल लग जाएंगे। जी हाँ, 27 करोड़ करोड़ साल लग जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व इस विशालकाय ब्रह्मांड में क्या है। अब आप अपने सुपर शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पलक झपकते ही 100 साल बीत जाएं,
तब भी आपको इस दूर वाले GN-Z11 गैलेक्सी तक जाने में 75 लाख साल लग जाएंगे। अब तो आप फील कर ही चुके होंगे कि हम अपने नियरेस्ट स्टार तक ही नहीं पहुंच सकते, तो नियरेस्ट गैलेक्सी तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर दूर के गैलेक्सी तक जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। आपको हमारा यह रोमांचकारी सफ़र अच्छा लगा हो और अगर आपको यह एहसास हो गया हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और कितना रहस्यमयी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।